आखिर क्या होने वाला है आने वाले समय में, क्या रणनीति रहेगी ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स की। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हमारे पीछे आज यहाँ पर एक मीटिंग की, क्योंकि लगातार डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर भी उतरे, और सड़कों पर जब हक की बात करने उतरे तो उन पर डंडे भी बरसाए गए। अब अगली क्या रणनीति रहेगी, इसी के बारे में आज इनकी यहाँ पर मीटिंग थी। सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया रश्मि जी। सबसे पहले आप मीडिया के तमाम साथियों का और आपकी पूरी टीम का मैं थैंक्स करता हूं। पवन कुमार, वर्किंग प्रेसिडेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर यूटी। आज जहां पर हमारी जो मीटिंग कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, जहां पर तमाम डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो आप ये जहां पर देख रहे हैं 25-30 लोग जो एकत्रित हुए हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, जिसमें हमारे साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के स्टेट प्रेसिडेंट लकी चिड्डा जी वो हैं, पीडीडी से हमारे कैजुअल लेबर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद शबीर जी, इरिगेशन से हमारे अमरजीत जी, पीएचई से हमारे अशोक जी और उनके साथ मनमोहन जी, और साथ में फिशरीज डिपार्टमेंट से राजू भगत जी, और अलग अलग डिपार्टमेंट से जो सीनियर लीडर्स हैं कैजुअल लेबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर आज एकत्रित हुए। और मीटिंग में हमने ये आपके माध्यम से डिस्कशन भी किया, और जो हमारे साथी अलग अलग लड़ रहे हैं, माध्यम मंजिल सबकी एक है। मैं किसी एक भी साथी को ये नहीं कहूंगा कि उनकी कोई मंजिल अलग है, मंजिल सबकी एक है। लेकिन मेरा उन सभी से अनुरोध है, अपील है कि हम जितने इकट्ठे होकर चलेंगे तभी हमारी जीत होती है। अगर हम थोड़े थोड़े बंट जाते हैं तो सरकार को ये महसूस होता है कि ये डिवाइड है। और मैं अक्सर कहता हूं कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, आसानी से आदमी उसे तोड़ सकता है। यही सरकार की रणनीति रहती है, और यही पॉलिटिकल पार्टियों की भी रणनीति रहती है कि कहीं भी जो 61,000 परिवार, 61,000 कैजुअल लेबर्स जो है, ये एक प्लेटफार्म पे यूनाइट ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं उन्हें जो है डिवाइड करने का जो है तरीका अपनाया जाता है। लेकिन उन सभी से ऊपर उठ के कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो बैनर बना है, जो तमाम कैजुअल लेबर्स की हक की आवाज जो है बना हुआ है, आवाज उठा रहा है, लड़ रहा है, उसी मसले में आज मीटिंग की। और यहाँ पर यूनिवर्सली डिसाइड किया गया कि आने वाले 4 मार्च को 1 डे प्रोटेस्ट जो है वो प्रेस क्लब जम्मू में रखा जा रहा है। कब रख रहे हैं आप? 4 मार्च को। और आपके माध्यम से तमाम कैजुअल लेबर से भी मेरी अपील है कि 4 मार्च को ठीक सुबह 10 बजे के करीब हर एक वर्कर्स, किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करूंगा, चाहे पीएचई हो, पीडीडी हो, म्युनिसिपैलिटी हो, टूरिज्म हो, फॉरेस्ट कैंपा हो, एग्रीकल्चर हो, फिशरीज हो, सेरिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, और जो घरों से ये सोचते हैं कि अगर हम घरों में बैठे हैं तो हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, उन सभी से मेरी अनुरोध है, पुरजोर अपील है कि आने वाले 4 मार्च को आप जो है जम्मू प्रेस क्लब में एकत्रित होइए और यहां से अपनी डिमांड जो है वो प्रोजेक्ट कीजिए। अगर सरकार की नींद फिर भी नहीं खुलती है तो आने वाले मार्च में ही, आगामी मार्च में ही तमाम जो वर्कर्स हैं, तमाम कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सभी वर्कर्स एकत्रित होके एक प्लेटफार्म पे आवाज उठाएंगे, और जरूरत पड़ती है तो टूल डोन से भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे रोडों पे निकलने की जरूरत होगी या फिर सीधे एलजी हाउस का घेराव करने की जरूरत होगी, उससे भी कदम जो है पीछे नहीं किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से तमाम उन रिप्रेजेंटेटिव देखा तो यही गया है कि जिस तरह से पीडीडी विभाग द्वारा प्रदर्शन किया गया था तो कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार भी हिल गई थी। तो आपको देखा जाए अभी स्टेट डिपार्टमेंट में अलग से कर रहे हैं, पीएचई डेली वेजर्स अलग से कर रहे हैं, और आप लोग आज मीटिंग जो रिव्यू कर रहे हैं, पर कहीं कहीं आपको नहीं लगता कि अगर आप छिन्न भिन्न होकर करेंगे तो सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी, या उतना असर नहीं हो पाएगा जो आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर रहकर कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आप यही सही कह रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं और यही कह रहे हैं। जो हमारे शायद उन साथियों को चाहे किसी ने कोई गाइडेंस किया है कि आप 10, 20, 50 अलग हो जाइए या 100, 200 अलग हो जाइए, उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि जितने हम यूनाइट हो जाएंगे, हमें किसी का घेराव करने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमें ढूंढते हुए हमारे पास आएंगे। ये 61,000 परिवार है, अगर वोट की चोट कहें तो लगभग 5 लाख के करीब वोट भी हैं। और ये कोई रिफ्यूजी पाकिस्तानी नहीं है जो यहाँ से उठ के आए हैं बाहर से, ये जम्मू कश्मीर के हम बाशिंदा हैं, सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। उसी हक में हमारा जो हक बनता है, 20-20, 22-22 सालों से लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं, और उन सेवाओं का जो हमारा हक है, जो कि जैसे 94 से पहले एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी थी, SRO 64 था कि जितने भी डेली वेजर्स होते थे 7 साल बाद रेगुलाइज हो जाते थे। उसी मसले में हमारी ये लगातार डिमांड जारी है, और इसी डिमांड को हमने मुख्य तौर पे रखा है कि सरकार, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या केंद्र की सरकार जो यूटी को हैंडल कर रहे हैं, माननीय होम मिनिस्टर साहब हो,
हम उनसे भी मुलाकात का सिलसिला भी बना रहे हैं। हमने मेमोरेंडम भेजे हैं। जैसे ही मुलाकात होती है या कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले ही चाहे दिल्ली का रुख करना होगा, चाहे एलजी साहब से मुलाकात हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हो, वो सारे जो है कदम लगातार जारी है। एक सवाल जरूर आपसे करना चाहेंगे क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में था, वो आपको भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर उनकी केंद्र में सरकार बनती है सबसे पहले कैजुअल डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। पर अब जब 7 साल होने को आए, हम सवाल जब उनसे करते, उन्हीं के नेताओं से करते, उनका ये कहना है कि अगर सीएम बनेगा भाजपा का तो पहली कैबिनेट मीटिंग में आप लोगों का मसला हल होगा। क्या वो विश्वास जो आज से पहले 7 साल पहले विश्वास था, क्या अब आप वो विश्वास जता पाएंगे भाजपा पर? देखिए, ये पॉलिटिकल, ये उनका अपना तरीका है। हमारे पास हक, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हक देता है कि मजदूर को जब उसका हक नहीं मिलेगा तो मजदूर हथियार छोड़ के हाथ खड़े करेगा। हमारे पास भी वही हथियार है कि आने वाले 4 तारीख को फिलहाल हम 1 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 1 दिन का प्रोटेस्ट होगा जिसमें हजारों की तादाद में वर्कर्स जो है वो प्रेस क्लब में एकत्रित होंगे और वहां से अपनी डिमांड्स प्रोजेक्ट करेंगे। उसके मद्देनजर अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो आने वाले समय में आप देखोगे, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे पीएचई हो, चाहे पीडीडी हो, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, चाहे टूल डाउन की स्ट्राइक होगी या जिस भी प्रकार से कदम उठाने होंगे वो पूरी तैयारी से उठाएंगे। आपके माध्यम से मैं तमाम वर्कर से इतनी ही अपील करूंगा कि सभी जो है अपनी एकजुटता, जो अपनी यूनिटी है, वो आने वाले 4 तारीख को प्रेस क्लब में एकत्रित होकर दिखाएं। चलिए रकी चड्डा जी से बात करते हैं। सर, म्युनिसिपल जैसे कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी है, लगातार उन लोगों की मांगे भी लेकर वो आप लोग धरने प्रदर्शन भी कर रहे थे, और जिस तरह से डेली वेजेस की बात करें, सड़कों पर उतरे, उन पर लाठियां बरसाएगी। क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में इस तरह के आंदोलन करने पड़ेंगे और आप लोगों को भी लाठियां पड़ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये तो सरकार की नीति है कि जब कोई अपनी डिमांड से लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। और लाठियां भी कहते हैं को डोन फ्लोर वाटरफॉल, तो वहां पर जो जगह डोन होगी पानी का फ्लो भी वहां पर ही आएगा, क्योंकि ये छोटे मुलाजम है तो सरकार भी इनके ऊपर ही हैवी होने की बात करती है। और इस बार हम सरकार को आगाज करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारा एम्प्लॉय खाली कारपोरेशन का ही नहीं है, बल्कि ये 60,000 परिवारों का मसला है, जिसमें सफाई कर्मचारी भी हैं, जिसमें बिजली डिपार्टमेंट है, पानी का डिपार्टमेंट है। और अगर आज ये ज्वाइंट होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आज भी इनको लताड़ने की कोशिश की जाएगी कि ये लोग एक मंच पर ना आए। और 4 तारीख को हमारा खुला आगाज है सरकार को भी और अपने उन साथियों को भी कि जो अलग अलग चल रहे हैं, जो अपनी अलग अलग नीति लेके चल रहे हैं, तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि 4 तारीख को जो है हमारा प्रोटेस्ट प्रेस क्लब में होने जा रहा है, तो उस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और सरकार को हम आगाज करना चाहते हैं कि 4 तारीख के बाद हमारा कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं हम लोग कि जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर जो है वो हिलने वाला है। तो हम नहीं चाहते कि उसकी वजह से शहरदारों को परेशानी आए या आम जनता को कोई दिक्कत परेशानी आए। ये सरकार को बहाली जो खुद सोचना पड़ेगा कि इस समय उन्होंने कौन सा फैसला लेना है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो डेली वेजर के बारे में, कैजुअल लेबर के बारे में फैसला लिया जाए और इनके हक जो हक है उनसे इनको मारूफ करवाया जाए। यानी आप पूरी तरह से एक साथ होकर लड़ाई लड़ेंगे अभी? जी बिल्कुल, एक हो चुके हैं, क्योंकि हमने अलग अलग बहुत मुजाहरे किए हैं, बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, और आज हमने उसका जो निचोड़ यहाँ पर बैठ कर निकाला है वो यही है कि अब हम जो है वो एक होकर चलेंगे, चाहे वो पानी का डिपार्टमेंट है, चाहे वो सफाई का डिपार्टमेंट है, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट है। मेन ये 3 डिपार्टमेंट है। अगर ये अपना वर्क बंद करते हैं तो शहरदार तो क्या, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हिलेगी। चलिए आपसे बात करें, पीडीडी विभाग की बात करें, काफी सारे हमने ऐसी तस्वीरें भी दिखाई थी जो दिल दहला रही थी। ऐसे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर जो पोलों पर चढ़ते हैं, कईयों के जिस्म पूरे झुलस गए हैं, कोई रोजगार का कोई जरिया नहीं अर्निंग का है, पर आप लोगों ने वो भी हमने प्रशासन सरकार तक लाया, पर लगता है गहरी नींद सोई है। अब क्या कहेंगे, एक ही मंच तले आप आकर क्या हिला पाएंगे सरकार को? देखो, सबसे पहले मैम आपका थैंक यू। पिछले कई टाइम से हम ये एक मीटिंग जो है रख रहे थे कि हम पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे पेची की बात करें, हम फ्लोरिकल्चर की करें, या सफाई कर्मचारी की, या पीडीडी की। आपने देखा कि जब हमारे पीडीडी के लोग जो है खंभों के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, सर्दी का, ठंड का, जैसे फारफ्लॉन्ग एरियाज़ में इस टाइम बर्फ़बारी का टाइम है, वहाँ पे ये लोग जो है काम कर रहे हैं। पर बड़ी एक चीज़ की बड़ी हमें भी इस चीज़ का ये अफसोस है कि हमारे जो कैजुअल लेबर लोग हैं रात दिन ये काम करते हैं, पे इनको जो है इनका जो हक है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, वो इनको नहीं अभी तक मिल रहा है। 20-20, 25-25 सालों से डिपार्टमेंट में ये लोग काम कर रहे हैं, पे इनको अभी तक जो है मिनिमम वेजेस एक्ट या हमारा जैसे SRO 381 है उसमें 7 साल का पीरियड होता है हमारा, तो लोगों को 20-22 साल हो गए इस डिपार्टमेंट के, अभी तक हमारी डीपीसी नहीं हुई है। इसके ऊपर हमारी, आपने पिछली दफ़ा भी देखा जब हमारी पूरी स्ट्राइक चीफ इंजीनियर से लेके नीड बेस तक हम लोगों ने जो है एक संघर्ष किया और एक हमने प्रोटेस्ट किया,
3 दिन का, जो 4 दिन का, तो उसमें गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव थी हमारे साथ। कोई जो रात के 12 बजे हमारे साथ कमिटमेंट हुआ था, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट फैसला ले रही है। तो आज हमने जो मीटिंग की है, हम पूरे जितने भी हमारा जो पीडीडी का जो स्टाफ है पूरा हमारा जो है, और हम सभी इन लोगों के सपोर्ट में उतरे हैं। हमारी यही मीटिंग थी आज के। हम लोग जो 4 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट होने जा रहा है प्रेस क्लब के अंदर, उसमें हम सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे होके, हमारे पीडीडी के भी सारे सभी लोग जो है एक मंच पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी लड़ाई को लड़ें। धन्यवाद। साफ तौर पर ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर का अब ये चेतावनी है कि न कि सरकार को और प्रशासन को कि 4 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट होने जा रहा है, और ये सिर्फ एक ट्रेलर होगा, क्योंकि लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर साइलेंटली प्रदर्शन कर रहे हैं। पर अब ये एक मंच पर आवाज उठाएंगे। अब देखना यह है कि क्या इनकी आवाज से आने वाले समय में केंद्र सरकार में हलचल होती है या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जागती है, क्योंकि लगातार ये लोग उम्मीद लगाए हैं कि आज नहीं तो कल इनका कहीं ना कहीं मसला हल होगा। अब देखना यह है कि एक ही बैनर तले इनकी एक आवाज कितनी बुलंदी तक पहुंचती है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।